आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफएक्यू स्कीमा क्या होता है, आप अपने ब्लॉग में एफएक्यू स्कीमा कैसे बना सकते हैं, क्या सही तरीका होता है एफएक्यू स्कीमा बनाने का और एफएक्यू स्कीमा बनाने से क्या फायदे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डिजिटल मेघा आपको इस चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक हमने चूज किया है एफएक्यू स्कीमा। अगर आपने अपना ब्लॉग बनाया है और आप उसकी रैंकिंग के लिए परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग में अच्छा खासा ट्रैफिक आए और आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी अपने ब्लॉग से अर्निंग हो, तो आपको एफएक्यू स्कीमा के बारे में समझना चाहिए। एफएक्यू स्कीमा वो चीज है जिससे आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी सर्च इंजन में एक्स्ट्रा जगह बनाने की। आप किसी भी कीवर्ड को सर्च करिए, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ व्हाट इज एसईओ और यहाँ पर मैं एंटर करती हूँ। आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने ये टाइप किया व्हाट इज एसईओ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वेबसाइट ने यहाँ पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन दिए हैं। आप ऊपर वाली वेबसाइट को देखेंगे तो उन्होंने सिर्फ इतनी प्लेस को कवर किया है सर्च इंजन में, लेकिन अगर आप ये नील पटेल की वेबसाइट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने इस इतनी स्पेस के साथ कुछ एडिशनल स्पेस को भी कवर किया है। तो ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर टिक करेंगे तो यहाँ पर उसके आंसर मिलेंगे और यहाँ पर आप टिक करेंगे तो इसके भी आंसर मिलेंगे। तो ये जो चीज आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं एफएक्यू स्कीमा। जब कभी भी आप अपने ब्लॉग में एफएक्यू स्कीमा ऐड करते हैं तो आपको इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट होता है कि आपको गूगल एसआरपी में एक्स्ट्रा जगह मिलती है। दूसरी चीज ये होती है कि इससे आपके यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है और तीसरी चीज ये है कि आपको रैंकिंग में भी फर्क मिलता है। आपको एफएक्यू स्कीमा ऐड करने से आपको रैंकिंग भी अच्छी मिलती है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आपको अपने ब्लॉग पोस्ट में एफएक्यू स्कीमा ऐड करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एफएक्यू स्कीमा कैसे ऐड करते हैं और एफएक्यू स्कीमा में हमें कितने क्वेश्चंस ऐड करने चाहिए और आंसर कितना बड़ा लिखना चाहिए। तो देखिए, अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक न्यू पोस्ट पे आ जाना है। तो यहाँ पर तो जैसे आप टाइटल लिखते हैं और फिर यहाँ पर आप आर्टिकल लिखते हैं। जैसे कि सपोज ये एक मेरा हिंदी ब्लॉग है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, है ना। ये ब्लॉगिंग कोर्स इन हिंदी, ये एक ब्लॉग है। तो इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। इस आर्टिकल को कंप्लीट लिखने के बाद मैं आपको यहीं पे बताती हूँ कि यहाँ पे अगर मैं एफएक्यू स्कीमा ऐड करूंगी तो मैं कैसे करूंगी। तो अब देखिए, यहाँ पर जैसे ये आप कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये प्लस साइन दिख रहा है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर हेडिंग में आ जाना है। ये दिख रहे हैं H2। इसके साथ मैं एक चीज पहले आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप क्लासिक एडिटर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो क्लासिक एडिटर यूज कर रहे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ब्लॉग एडिटर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ब्लॉग एडिटर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट एंड फीचर्स मिलते हैं। क्लासिक एडिटर में वो एक ओल्ड वर्जन है और क्लासिक एडिटर यूज करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्लगइन भी इंस्टॉल करनी होती है। और जो ये ब्लॉग एडिटर होता है, ब्लॉग एडिटर में क्या है, वर्डप्रेस के साथ ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। मतलब आपको सिंपली अपने क्लासिक एडिटर को डिलीट कर देना है तो आपके पास ब्लॉग एडिटर आ जाएगा। इनिशियल आपको 4-5 दिन 6 दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन 7वें 8वें दिन से आप इसे डेली प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको क्लासिक एडिटर से कहीं ज्यादा ब्लॉग एडिटर अच्छा लगने लगेगा। और ब्लॉग एडिटर बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप वर्डप्रेस ब्लॉगर हैं और ब्लॉग एडिटर यूज कर रहे हैं तो सिंपली आप हेडिंग में यहाँ पर एफएक्यू डालिए। इसके बाद देखिए, आप अगर ब्लॉगर है तो आप ये जानते हैं कि हम जब भी अपना ब्लॉग बनाते हैं तो हम किसी ना किसी एसईओ प्लगइन का यूज करते हैं, चाहे वो योस्ट हो या फिर रैंक मैथ हो। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप रैंक मैथ को यूज करिए, क्योंकि रैंक मैथ काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है और यहाँ पे हम 4 कीवर्ड को फोकस कर सकते हैं। तो मैं रैंक मैथ को यूज कर रही हूँ, पर कोई इश्यू नहीं है। अगर आप योस्ट यूज करते हैं तब भी आपको ऐसे ही करना है और अगर आप रैंक मैथ यूज करते हैं तब भी आपको ऐसे ही करना है। तो ये मैंने एक हेडिंग दी एफएक्यू। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर से आपको ये प्लस साइन पे एंटर करना है, क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे एफएक्यू। ये आपको दिख रहा है एफएक्यू बाय रैंक मैथ, ये आपको फीचर मिल जाएगा। अब देखेंगे, ये मुझे यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन मिल गया। अब एड न्यू पे जाऊंगी तो मैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर एड न्यू करूंगी तो मैं सेकंड क्वेश्चन और आंसर लिख सकती हूँ। तो जितने चाहे आप क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 5 मैक्सिमम, 5 से ऊपर आप एफएक्यू मत ऐड करिए और मिनिमम 2 या 3 इतने एफएक्यू आप ऐड करिए। अब सवाल आता है कि एफएक्यू कहाँ से लाना है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं
तो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम आपको बहुत सारे ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिलते हैं जो आप अपने आर्टिकल में आपको समझ नहीं आता कि उन आर्टिकल में आपको कहाँ पे लिखना है, तो उन्हें आप एफएक्यू में डाल सकते हैं। और जैसे कि ये एक आर्टिकल है, ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें। अब ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको अपने यूजर का इंटेंट समझना है कि वो इस आर्टिकल को पढ़ने क्यों आया है, और उस इंटेंट के हिसाब से अब आपको ये भी समझना है कि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद, जो आपने आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल पढ़ने के बाद उसके मन में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो जाग सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है और उसी क्वेश्चंस को आपको एफएक्यू स्कीमा में ऐड करना है। ये सेकंड टिप। थर्ड टिप ये होती है कि जैसे कि आप गूगल पे जाइए और आप लिखिए ब्लॉगिंग कैसे शुरू करें, ये आप टाइप करिए, एंटर करिए, ठीक है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि पीपल ऑल्सो आस्क। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पीपल ऑल्सो आस्क है, ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो हो सके तो आप इन्हें आर्टिकल में कवर करिए, अगर आर्टिकल में कवर नहीं कर सकते हैं तो इन्हें आप अपने एफएक्यू स्कीमा में ऐड करिए। तो ब्लॉगिंग से कितने पैसे मिलते हैं, शुरुआती लोगों के लिए ब्लॉग कैसे लिखें, ब्लॉगिंग क्या है और कैसे करें, ये जो है क्वेश्चन आप सिंपली से कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अगर आपका इंग्लिश ब्लॉग है तो भी आपको यही प्रोसेस करना है, अगर आपका हिंदी ब्लॉग है तो भी आपको यही प्रोसेस करना है। अब ब्लॉगिंग से कितने पैसे मिलते हैं, ये आपने क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर आप आंसर लिख दीजिए। तो शुरुआती जैसे कि इसका जो भी आंसर है आप लिख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फिर से आ जाइए और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि शुरुआत, ये वाला देखिए, शुरुआती लोगों के लिए ब्लॉग कैसे लिखें, ये ले लीजिए और इसको वापस से आप यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए, उसका आंसर लिखिए। यहाँ पे इमेजेस भी ऐड होती है और देखिए आंसर आपको क्या करना है, 4 से 5 लाइन मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, इससे ज्यादा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन लाइन्स में आंसर दे देना है। और इस तरह से आपको क्या करना है, अपना एफएक्यू स्कीमा ऐड करना है। एफएक्यू स्कीमा में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको पीपल ऑल्सो आस्क से क्वेश्चन ले लेना है। इसके लिए आप क्वेरा भी यूज कर सकते हैं। आप क्वेरा पे जाइए, आप अपना कीवर्ड वहां पर डालिए, वहां पे जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो क्वेश्चंस पे उठा के आप यहाँ पर यूज करिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इन्हें हम क्वेश्चन कीवर्ड्स बोलते हैं। क्वेश्चन कीवर्ड मींस अ लॉन्ग टेल फ्रेम ऑफ कीवर्ड्स, मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में ही आते हैं बट क्वेश्चन फॉर्म ऑफ कीवर्ड्स है। लोग क्या करते हैं, जो आपके यूजर है वो इन क्वेश्चन को ही सर्च करते हैं। ब्लॉगिंग से कितने पैसे मिलते हैं, इस पूरे कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया जा रहा है। शुरुआती लोग के लिए ब्लॉग कैसे लिखे, इस पूरे कीवर्ड को यूट्यूब पे गूगल पे सर्च किया जा रहा है। तो इस कीवर्ड से अगर कोई एग्जैक्ट कीवर्ड से अगर कोई सर्च करता है तो पॉसिबल है कि आपके आर्टिकल या वहां पर रैंक होगा। और जब इन क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो वो जो यूजर है वो यहाँ से डायरेक्टली आपके आर्टिकल पे आ सकता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक इंप्रूव करने का। एफएक्यू से रैंकिंग भी बढ़ती है, यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और आपको ट्रैफिक भी मिलता है। तो इतने सारे बेनिफिट है एफएक्यू स्कीमा के, तो इसे आप जरूर यूज करिए। और ब्लॉगिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मैं आपको बोलूंगी, ब्लॉगिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। उस क्वेरी का, जो भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।